रात के अंधेरे में जंगल के बीच अचानक पेड़ों के हिलने की आवाज आने लगी। हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। तभी एक शिकारी ने अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हुई देखी। अगले ही पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव वालों को जंगल में अजीब निशान मिले। जमीन पर खून से बना एक गोल चिन्ह था। उसके बीच में वही पुरानी गुड़िया पड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी शैतानी शक्ति का निशान है। तभी हवा में वही भारी आवाज गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन को अचानक याद आया कि हवेली के पुराने नक्शे में एक और जगह का जिक्र था। एक ऐसा मंदिर जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। कहा जाता था कि वहीं से इस श्राप की शुरुआत हुई थी। अगली रात अर्जुन अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। पेड़ों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। कई घंटों बाद अर्जुन उस पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। उसकी दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने थे। अचानक मंदिर के अंदर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। मंदिर के अंदर अर्जुन को नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे घना अंधेरा था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे सड़ांध की भयानक बदबू महसूस हुई। वहां दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थीं। अचानक दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगी। वे धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी उन परछाइयों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल कुआं था। उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए अंदर झांका। कुएं के अंदर सैकड़ों चेहरे उसे घूर रहे थे। अचानक कुएं से काला धुआं बाहर निकलने लगा। धुएं के बीच एक लंबी डरावनी आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी अर्जुन को एक पत्थर पर लिखी पुरानी भविष्यवाणी दिखाई दी, जब लाल चांद फिर उगेगा, अंधेरे का राजा लौट आएगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक अर्जुन के पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही गुड़िया उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। अर्जुन भागने लगा, लेकिन तहखाने का रास्ता अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। तभी जमीन से काले हाथ निकलकर अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। अचानक सफेद रोशनी के बीच एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों में डर था। उसने अर्जुन से कहा, अगर मंदिर नहीं टूटा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लड़की अर्जुन को एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक ले गई। दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे। उसके पीछे से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसी समय बाहर आसमान में फिर से लाल चांद दिखाई दिया। पूरे जंगल में तूफान शुरू हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मंदिर कांपने लगा। दरवाजे के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। अचानक दरवाजा टूट गया और अंदर से विशाल काली परछाई बाहर निकली। उस परछाई की आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा तहखाना कांप उठा। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी उस छोटी लड़की ने अर्जुन को एक पुरानी चमकती तलवार दी। उसने कहा, यही एकमात्र हथियार है। अर्जुन ने कांपते हाथों से तलवार पकड़ ली। काली शक्ति ने अचानक अपनी सेना बुला ली। चारों तरफ से जली हुई आत्माएं बाहर आने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर राख से भरे हुए थे। अर्जुन ने तलवार उठाकर पहली आत्मा पर हमला किया। तलवार से तेज सफेद रोशनी निकली। आत्मा दर्द से चीखती हुई गायब हो गई, लेकिन बाकी आत्माएं तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। पूरे मंदिर की जमीन फटने लगी। नीचे से आग की लपटें निकल रही थीं। अर्जुन मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। तभी काली शक्ति ने जोरदार हमला किया। काली शक्ति ने अर्जुन को हवा में उछाल दिया। वह दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार दूर जा गिरी। शैतान जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सफेद रोशनी फैल गई। रिया की आत्मा फिर दिखाई दी। उसने अर्जुन से कहा, हार मत मानो। उसकी आवाज सुनते ही तलवार फिर चमकने लगी। रिया की शक्ति तलवार में समा गई। अब तलवार पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से शैतान पर हमला किया। तलवार लगते ही काली शक्ति दर्द से चीख उठी। उसकी परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी पूरा मंदिर टूटने लगा। चारों तरफ आग फैल गई। आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगीं। अर्जुन तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। रिया ने अर्जुन से कहा कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने के लिए आखिरी मंत्र पढ़ना होगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया।
मंत्र पूरा होते ही पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। काली शक्ति धुएं में बदलने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गईं। अचानक मंदिर जोरदार धमाके के साथ गिरने लगा। अर्जुन भागते हुए बाहर निकला। पीछे पूरा मंदिर आग में जल रहा था। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। लाल चांद गायब हो चुका था। जंगल में फैला अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह गांव वालों ने पहली बार डर के बिना सूरज निकलते देखा। लोग खुश थे कि श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी डर बाकी था। उस रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। उसने देखा कि कोई अंधेरे में उसे घूर रहा है। अचानक दो लाल आंखें चमकीं। अर्जुन डरकर जाग गया। अर्जुन ने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। अचानक कमरे का आईना टूट गया। टूटे हुए शीशे में अर्जुन को एक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। दीवार पर धीरे धीरे खून से शब्द उभरने लगे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अर्जुन को मंदिर से मिली एक पुरानी डायरी याद आई। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंधेरे का राजा कभी पूरी तरह नहीं मरता। अचानक बाहर जोरदार बिजली गिरी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। दूर जंगल से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। जंगल के बीच लाल धुआं फैलने लगा। पेड़ों के पीछे कोई विशाल परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। गांव के कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। बच्चों को बुरे सपने आने लगे। लोग फिर डर के साए में जीने लगे। अर्जुन समझ चुका था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसने फैसला किया कि वह इस बार उस अंधेरे की जड़ तक जाएगा। डायरी के अंदर अर्जुन को एक पुराना नक्शा मिला। उसमें एक ऐसी जगह का निशान था जो दुनिया से छिपी हुई थी। नक्शे में समुद्र के बीच एक रहस्यमय द्वीप बना था। उसके ऊपर लिखा था, श्राप की जन्मभूमि। अर्जुन नाव लेकर उस द्वीप की तरफ निकल पड़ा। समुद्र के बीच अचानक तूफान शुरू हो गया। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। कई घंटों बाद अर्जुन उस द्वीप पर पहुंचा। वहां चारों तरफ टूटे हुए मंदिर और जली हुई मूर्तियां थीं। पूरा द्वीप मौत जैसा शांत था। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, तुम फिर आ गए। अर्जुन डरकर रुक गया। अंधेरे में अचानक हजारों लाल आंखें चमकने लगीं। अर्जुन समझ गया कि वह अकेला नहीं है। द्वीप के बीचों बीच एक विशाल काला दरवाजा खड़ा था। उसके ऊपर अजीब चिन्ह बने थे। दरवाजे के पीछे से डरावनी चीखें आ रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसके सामने एक भयानक सच आया। असली शैतान अभी भी उस दरवाजे के पीछे कैद था। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से लाल रोशनी बाहर आने लगी। अर्जुन ने डरते हुए अंदर देखा और उसकी चीख पूरे द्वीप में गूंज उठी, भूत। अर्जुन ने कांपते हुए उस काले दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ घना लाल धुआं फैला हुआ था। जमीन पर अजीब चिन्ह बने थे जो धीरे धीरे चमक रहे थे। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अंधेरे में किसी की भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। लाल धुएं के बीच एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से से कहा, मैं ही इस श्राप की असली शुरुआत हूँ। अर्जुन का शरीर डर से कांप उठा। कमरे के बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक विशाल सिंहासन रखा था। उसके चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। शैतान उसी सिंहासन पर बैठ गया और अचानक पूरी जगह कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। अर्जुन ने देखा कि हजारों आत्माएं लोहे की जंजीरों में कैद थीं। वे दर्द से चीख रही थीं। तभी एक आत्मा ने अर्जुन को देखकर कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। रिया की आत्मा फिर अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। उसने कहा, यही आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक शैतान जोर से चीखा और उसकी काली शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। जमीन फटने लगी। काले साए अर्जुन को पकड़ने लगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से ताबीज को अपने हाथ में कस लिया। रिया ने अर्जुन से कहा, इस अंधेरे को खत्म करने के लिए किसी एक को खुद को कुर्बान करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बिना डरे ताबीज को अपने सीने से लगा लिया। अचानक ताबीज से इतनी तेज सफेद रोशनी निकली कि पूरा द्वीप चमक उठा। शैतान दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे जलने लगी। कुछ ही पलों में पूरा काला महल टूटने लगा। कैद आत्माएं आजाद होकर आसमान में गायब होने लगी। शैतान आखिरी बार गुस्से से चिल्लाया और फिर राख बनकर खत्म हो गया। अगली सुबह समुद्र पूरी तरह शांत था। गांव वालों को अर्जुन कभी नहीं मिला,
लोग कहते हैं कि उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस पुराने द्वीप से किसी की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। कहानी अभी